हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पता करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है, लेट्स सी। मेरे पास 2 पाइल्स होने वाली हैं। अभी हम पाइल 1 का पाइल ओपन कर रहे हैं। पाइल 1's करंट सिचुएशन। कार्ड्स आर गोइंग टू टेल मी कि पाइल 1 का पर्सन इस करंट सिचुएशन में है। देखो जी, आई हैव गॉट द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, Eight of Pentacles, Four of Pentacles and Six of Wands. माई गॉड, पाइल 1, ये जो पर्सन है ना, आपके जो करंट पर्सन है, ये तो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनका एक गुड लक चार्म हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 100% ऑल द ब्यूटीफुल कार्ड्स हैव गॉट। तो पाइल 1, ये जो पर्सन है, ये सोच रहे हैं कि आप इनका गुड लक चार्म हो। ठीक है, इनके जो भी अच्छे लाइफ के अंदर चीज़ें रही हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों का फल हो। अगर इन्होंने कभी किसी का कुछ अच्छा किया होगा तो यू आर द रिजल्ट ऑफ दैट गुड डीड। इन्हें लगता है कि उस अच्छे कर्म का आप फल हो इनके लिए। ठीक है, इन्हें लगता है कि इस रिश्ते पे ये हमेशा काम करते रहेंगे और आपको खुश रखने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ये अपना रिश्ता दुनिया की बुरी नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को ये आगे शादी तक लेके जाए। ये कहीं ना कहीं ये भी बिलीव करते हैं आपको लेकर कि आप इनकी लाइफ को कम्प्लीटली गुड वे में चेंज कर चुके हो। ठीक है, और आगे जाके भी कर दोगे। जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी ये अभी तक ढूंढ रहे थे, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों साथ मिलके अपने इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हैं तो आप नॉट ओनली सिर्फ फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ, बट इमोशनली भी ग्रो करोगे, एक अच्छी फैमिली बिल्ड करोगे। ठीक है, आप दोनों का गुड कर्मा इकट्ठे होने वाला है। ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ के अंदर एक पैशन लाते हो, फीलिंग ऑफ विक्ट्री लाते हो, जीतने की फीलिंग होती है, एक होती है ना, वो लाते हो। ठीक है, इनको लगता है कि चीज़ें जो हैं आपके साथ जब ये होते हैं तो वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अदरवाइज जब ये आपके साथ नहीं होते तो थोड़ी नॉर्मल रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको अपना मानते हैं एक वे, एक एक चैनल ऑफ गुड लक, एक चैनल ऑफ लीडरशिप। आपको लेके बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में है ये इस टाइम। अगर किसी की कोई लड़ाई भी थी तो ये उस पर वर्क करने के लिए एक्सट्रीमली रेडी बैठे हैं। और आप इनको बस ये लगता है कि आप इनकी लाइफ में जो भी गुड होने वाला है उसकी की हो। ठीक है, तो इनकी करंट सिचुएशन ये है आपको लेकर कि ये आपको एक गुड लक चार्म मानते हैं 100%। ठीक है, इनके अच्छे कर्मों का फल मानते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पाइल 1 पर्सन्स हिडन फीलिंग्स। Okay, let's see. I'm loyal towards my family, so don't misunderstand me. I know you're very attractive and I don't deserve you. देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ। अब ना आप लोग यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे। मेरे पास ये जो कार्ड्स आए थे पाइल 1, ठीक है, इसमें हम द सन पे ध्यान देंगे। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ना, आई टेल यू वन थिंग, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। ये एक फैमिली काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये ना हो कि शायद ये मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये पर्सन, मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचें कि यार ये मुझसे ज़्यादा केपेबल है, ये आपको खुद से ज़्यादा केपेबल कहीं ना कहीं मानते हैं। लेकिन इनकी हिडन फीलिंग्स जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अगर थोड़ी बहुत भी फाइट चल रही होगी रिश्ते में, तो क्यों चल रही है मैं आपको बताती हूँ। सन ऑल्सो इज़ अ साइन ऑफ ईगो। ठीक है, और इन्हें भी ये लगता है कि यार
शायद आप थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन हो और आपको इस चीज़ पे वर्क कर लेना चाहिए। इनकी करंट सिचुएशन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, ये सोचते हैं कि चीज़ पे वर्क ज़रूर करना चाहिए, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद अपनी प्राइड और ईगो की वजह से, या फिर आप इनसे ज़्यादा सुंदर हो या किसी भी चीज़ में इनसे बेहतर हो, उसकी वजह से इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इनको लगता है शायद चीज़ें आपके एंड से ना वर्कआउट कर पाए। ये ज़रूर वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है, ये ज़रूर वर्कआउट करना चाहते हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग्स बस ये है कि अपनी फैमिली की टूवर्ड्स लॉयल है। इन्हें शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि आप शायद क्योंकि इनसे कहीं ज़्यादा बेटर हो तो आप शायद इनकी फैमिली में एडजस्ट ना कर पाओ, ठीक है, शायद आप इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो आप में ईगो इश्यूज़ ना हो, ठीक है, फॉल्स प्राइड ना हो। बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इनकी हिडन फीलिंग्स यही है आपके लिए, पाइल 1। ऑल राइट पाइल 2, लेट्स सी आपके करंट पर्सन की आपको लेके सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है। पाइल 2 के पर्सन की पाइल 2 को लेके करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स सी। ऑल राइट, बॉटम ऑफ डेक मेरे पास है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब मेरी एक एक बात को ना ध्यान से सुनना है पाइल 2 कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन आपको लेकर क्या है, ठीक है। देखो देखो पाइल 2, आप ना इस बात को समझो कि आपकी जो पर्सन है ना, इन्हें कहीं कहीं कभी कभी लगता है कि बहुत चीज़ों की जिम्मेदारी शायद इन्हें उठानी पड़ती है इस रिश्ते के अंदर। बहुत चीज़ों को इन्हें एक एक करके सॉल्व करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। कई बार ये सोचते हैं कि यार हर बार जाके मैं ही सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को, हर बार जाके मुझे ही चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती है, आपको पसंद नहीं करती है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है समहाउ, ठीक है। बड़े बुजुर्ग शायद इस रिश्ते से अग्री भी नहीं करते हैं। समहाउ मुझे दिख रहा है कि फैमिली के और लोग भी इस रिश्ते को लेके बहुत खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं इन्हें भी इस चीज़ से थोड़ी बहुत अग्रीमेंट है, जिसकी वजह से ये शायद आगे का डिसीजन लेने में रुक रहे हैं। जिन लोगों का डिवोर्स का इशू चल रहा है, रिकन्सिलिएशन इशूज़ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी। जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए भी सेम चीज़ें हो रही होंगी कि नहीं स्टार्ट हो रहा रिश्ता वापस। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि आपके पर्सन को लग रहा है यार सारी जिम्मेदारी तो मैं उठा रहा हूँ, एक लॉस्ट चार्म आ गया रिलेशनशिप में, शायद फैमिली की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है आपके रिश्ते के अंदर, ठीक है। इन्हें लगता है कि अभी रुक जाना ही ठीक है, अगर मैं रुक गया तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएं। इन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ इमोशनली एक दूसरे से बात करने का चैनल ख़त्म होता जा रहा है, या फिर बात कर ही नहीं पाते हो, एक्सप्लेन करते हो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो सिचुएशन को, ठीक है। एक जैसे होता है ना कि खुशियों के ऊपर एक छोटा सा ग्रहण लग जाना, तो अभी इन्हें ये लग रहा है कि खुशियों के ऊपर छोटा सा ना ग्रहण लग गया है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान देना है पाइल 1 कि आप इनसे बात करेंगे, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना स्टार्ट करिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कभी कभी आप भी मनाने जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करें वो आपको मनाने आए, ठीक है। अगर फैमिली अग्री नहीं कर रही है तो जानो रीज़न क्या है, उस पर वर्कआउट करने का ट्राई करो। क्योंकि ना सबकॉन्शियस माइंड में मैं बताती हूँ ये पर्सन ना सिर्फ मेंटल पीस चाह रहा है और स्टेबिलिटी चाह रहा है और ग्रोथ चाह रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक सेटल्ड फैमिली चाह रहा है आगे जाके, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे बी ये पर्सन ना इस टाइम पे सिर्फ स्टेबिलिटी और शांति चाह रहा है, ठीक है। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटने की कोशिश करिए। इस पर्सन की करंट सिचुएशन आपको लेकर ये है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। पाइल 2, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। पाइल 2 के पर्सन की करंट हिडन फीलिंग्स, जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है। पाइल 2, लेट्स ओपन दैट। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। ओके, पाइल 2 के पर्सन की हिडन फीलिंग्स जो कि पाइल 2 बता नहीं रहा है, ठीक है। पाइल 2 के पर्सन की हिडन फीलिंग्स जो कि पाइल 2 का पर्सन बता नहीं रहा है उन्हें। लेट्स सी। देखो, एज आई टोल्ड यू कि मुझे रिश्ते के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम
दिख रही है, ठीक है। मुझे रिश्ते के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो दिख रही है, मुझे रिश्ते के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो दिख रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इनको लग रहा है शायद रिश्ता जो है बोरिंग हो गया, और बोरिंग भी देखो इसलिए हो जाता है कभी कभी क्योंकि आप दोनों बात नहीं करते हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हो। जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वैसे भी रिश्तों के अंदर चेंजेस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहता। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड बता रहा है क्लियरली कि लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप ब्यूटिफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट ब्यूटिफुल इनफैक्ट। लेकिन अगेन यही प्रॉब्लम है, इस पर्सन को लग रहा है कि यार दोनों में ईगो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों शायद एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने के लिए भी रेडी नहीं हो, एक दूसरे के साथ जिम्मेदारियां बांट भी नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है कि पहले ये मनाने आए, मैं क्यों मनाने जाऊँ, पहले मैं क्यों मनाने जाऊँ, पहले वो चीज़ इनिशिएट करे। कई बार ऐसे होता है इसका फैमिली की तरफ ध्यान ज़्यादा है, मैं क्यों इससे बात करूँ, ये सिचुएशन भी आ जाती है, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग्स इसकी ना बड़ी मिक्स है। इसे लग रहा है कि मे बी सेपरेशन एक दूसरे की ईगो को कम भी कर देगी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार शायद इस रिश्ते पे काम भी किया जा सकता है। अल्टीमेट मोटिव ना, अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो इसका यही है कि रहना साथ ही है, लेकिन पहले ईगो, जो जितना भी एक ईगो और एंगर है ना, उसे ये पर्सन डाउन करना चाहता है, ठीक है। ठीक है पाइल 2, दैट वॉज इट फॉर यू, ठीक है। आई होप योर रिलेशन गेट्स बेटर सून। ऑल राइट एवरीवन, दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर ड्रॉप डाउन करिएगा क्वेश्चन अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जिन्हें पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टैरो बाय आशी पे। राधे राधे, टेक केयर।